Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss exercise 5.1 of Euclid's Geometry. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले कर चुके हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B. क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट C A और B के बीच में लाई कर रहा है. सच दैट AC इक्वल टू BC. इस तरह से लाई कर रहा है कि हमारी जो AC है वो किसके इक्वल है? BC के. कि ये हमारा A है, ये हमारा B है. C हमारा यहाँ लाई कर रहा है कि हमारा जो AC है वो हमारा BC के क्या है? इक्वल दे रखा है. नेक्स्ट क्या है? देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हमें प्रूव करना है कि जो AC है वो AB का क्या है? हाफ है. एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर. फिगर को ड्रॉ करके हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. अब हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले गिवन. गिवन में क्या दे रखा है हमें? गिवन में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास AC जो है वो इक्वल दे रखा है BC के. AC हमारे पास इक्वल है BC के, ये हमें गिवन दे रखा है. फिर हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ हम लिख सकते हैं टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो AC है वो हाफ ऑफ क्या है? AB है. हमारा AC हाफ ऑफ AB. हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है. अब प्रूफ हम करेंगे कैसे? सबसे फर्स्ट ये देखो, हम AB को क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC लिख सकते हैं. हम यहां लिख देंगे AB इक्वल है, AB को क्या लिख सकते हैं हम? AC प्लस BC. नेक्स्ट AB इक्वल है, AC हमारा एज इट इज, BC को हम AC लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन है कि BC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. तो यहाँ हमने क्या किया? हमने BC की जगह AC को लिख दिया. और बिकॉज में हम लिख देंगे. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे पास AC जो है वो हमारा BC के इक्वल दे रखा है. फिर हमारे पास यहाँ पे AB तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज. राइट हैंड साइड देखो AC प्लस AC हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास 2AC हो गया है. अब 2 अगर हम इधर कर रहे हैं, ये इस साइड जाके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? AB के बाय में आ जाएगा. क्या हो जाएगा? AB बाय 2 इज इक्वल टू है AC. यही आ जाएगा हमारे पास. हमें प्रूव क्या करना था? यही प्रूव करना था कि जो हमारा AC है वो हमारा किसके इक्वल हो गया? AB बाय 2 का क्या मतलब है? हाफ इंटू AB. हाफ इंटू AB. यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था कि हमारा AC क्या है? हाफ ऑफ AB. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अभी किया कि हमारा क्या था? जो C था वो हमारा AB का क्या था? मिड पॉइंट था. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जितनी भी लाइन सेगमेंट्स होती हैं उनका मिड पॉइंट सिर्फ हमारे पास एक ही हो सकता है, सिंगल हो सकता है. तो हम कर लेंगे. ये हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया है. ये हमारे पास क्या है? पॉइंट C. कि जो C है वो AB का क्या है? मिड पॉइंट है. तो हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं. गिवन में हमारे पास क्या है कि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. कि जो C है वो AB का क्या है? मिड पॉइंट है. अगर C AB का मिड पॉइंट है तो हमने क्या प्रूव किया था कि जो हमारे पास AC है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB हो जाएगा. यही हम अभी प्रूव करके आए हैं. ये हमने क्या कर लिया? गिवन. अब प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव. प्रूव में हमें क्या करना है? प्रूव में हमें करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. तो हम प्रूव में क्या लिख देंगे? एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one mid point. कि
हमारे पास जितनी भी लाइन सेगमेंट होती है उनका हमारे पास क्या हो सकता है, सिर्फ सिंगल मिड पॉइंट हो सकता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये सिंगल हो सकता है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे पॉइंट डी। क्या एज्यूम कर लेंगे, पॉइंट डी, और मान के चल पड़ेंगे कि पॉइंट डी भी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम साथ में एज्यूम, कि हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, कि डी इसका क्या है, एक और मिड पॉइंट है, डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि जो डी है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ए डी है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, कि जो हमारा ए डी है वो हाफ ऑफ ए बी है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, प्रूफ कैसे करेंगे हम, एक यहां से देखो हमारा गिवन दे रखा है कि जो हमारा AC है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी। ये हमें क्या दे रखा है, बिकॉज में हम लिखेंगे, ये हमें गिवन दे रखा है कि AC हमारा हाफ ऑफ क्या है, AB है। इसको हम मान लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। फिर AD इक्वल है हाफ ऑफ AB। ये हम क्या करके चले, एज्यूम करके चले हैं, ये हम क्या करके चले हैं, एज्यूम कि AD है जो वो हाफ ऑफ AB है, कि जो D है वो हमारा एक और मिड पॉइंट है इसी लाइन सेगमेंट का। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारी राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल है हमारा AD के, और अगर हमारा AC इक्वल है AD के, हम बोल रहे हैं कि ये हमारा इतना पोर्शन इक्वल है, हमारा इतना पोर्शन के, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। ये सिर्फ कब हो सकता है, जब हमारे C और D क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड का क्या मतलब होता है कि हमारे C और D एक ही पॉइंट हो, हमारा एक ही पॉइंट पे लाई करता हो। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, इफ पॉइंट्स C and D are coincides, कि हमारे पॉइंट C और D क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि AB जो लाइन है उसका हमारा क्या है, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है। हम एक और लेके चले और वो हमने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमारा D है जो वो बिल्कुल C के ऊपर लाई करे, वे दोनों कोइंसाइड कर जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, इन फिग हमारे पास फिगर दे रखी है, इफ AC इक्वल टू BD, कि जो हमारे पास AC है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, तो हमें प्रूव करना है कि हमारा जो AB है वो हमारा CD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो AC है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ये हमें गिवन दे रखा है। प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AB इक्वल है CD के, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूफ हम कैसे करेंगे वो देखो, प्रूफ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC हमारा यहां से यहां तक का है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। हम AC को क्या लिख देंगे, AB प्लस BC लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। BD को हम क्या लिख देंगे, BC प्लस CD। अब BC प्लस CD तो हमने लिख दिया, बट हमारे पास गिवन दे रखा है कि AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो हम यहाँ पे BD की जगह AC लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ इक्वेशन में हम BD की जगह क्या लिख देंगे, AC, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, AC इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, BC प्लस
CD। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड BD की जगह AC लिखा है, बट राइट हैंड साइड तो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ हम बिकॉज में लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास AC इक्वल दे रखा है किसके, BD के। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, इक्वल है, तो हमारी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, AB प्लस BC हमारे इक्वल आ जाएंगे किसके, BC प्लस CD के, BC प्लस CD के। अब BC हम राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, AB प्लस BC माइनस BC इक्वल है हमारा CD। अब BC प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, AB इक्वल है CD। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारा AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, why is assume 5 in the list of Euclid's axioms consider a universal truth। कि जो हमारे पास हमारा फिफ्थ एज्यूम है यूक्लिड्स एज्यूम्स में, वो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला गया है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं। और फिफ्थ एज्यूम हमारे पास होता क्या है, फिफ्थ एज्यूम क्या है हमारा, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कि जो होल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पार्ट से बड़ा होता है। अब इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोल रहे हैं, अब ये देखो, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, इसका कोई भी अगर हम पार्ट लेंगे वो हमारा क्या है, वो पार्ट हमारा इस होल में तो इंक्लूड हो रहा है, बट जो हमारा होल है उसको तो हम नहीं बोल सकते ये पार्ट में इंक्लूड है। तो ये अगर हम किसी भी सिचुएशन में करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि द पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल, कि जो पार्ट है वो इस होल में ही क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये ऑलवेज हमारा ट्रू होगा। यहाँ पे हम कुछ भी ले लें, जो हमारा होल होगा वो हमेशा पार्ट से क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। हमारा पार्ट ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर देन होगा, किससे, होल से। क्यों, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो इस होल में इंक्लूड है। बट हम बोलें तो कि ये होल जो है हमारा ये पार्ट में इंक्लूड नहीं होता। जैसे अब यहाँ पे हमने ये मान लिया, या फिर हम सर्कल ही लगा लें कि पूरा सर्कल कभी भी हमारा क्या पार्ट में इंक्लूड हो सकता है, नहीं। चाहे हम इसका कितना ही बड़ा पोर्शन ले ले, चाहे हमने ये पूरा पोर्शन ले लिया, तो हमारा क्या है, ये पूरा सर्कल इस पार्ट में इंक्लूड कभी नहीं होगा, हमारा ये पार्ट इस सर्कल में इंक्लूड होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम एक्सियोम फिफ्थ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। अब इसी के साथ ये क्या था हमारे पास, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 हो गई है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा फिफ्थ चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। हमारा फिफ्थ चैप्टर क्या है, बिल्कुल छोटा सा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।